जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा 4 दिन की चांदनी सेवा करो दिन रात। 4 दिन की चांदनी सेवा करो दिन रात। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। पहले अपना कर्तव्य को पालन करते हुए सभी के लिए जय कल्याण, और आपका भी जो प्रथम कर्तव्य है उसके साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये महामंत्र जो है सतयुग महामंत्र है। इसे धारण करने से, इस मार्ग पे चलने से हमारे शैली सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं और हम सब आनंद की स्थिति में जीते हैं। ये सतयुग महामंत्र है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा 4 दिन की चांदनी सेवा करो दिन रात। यही जीवन का आधार है और यही आधार बना करके हमें कर्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? जी गुरु जी। 4 दिन की चांदनी, जो 4 दिन का व्याख्या यहाँ पे जो होगी कि जो हमारे इस धरती के ऊपर जो समय मिला है रहने के लिए, वो हमारी 4 दिन की है, कुछ समय के लिए है। सभी दिन के लिए यहाँ पे हमें रहना नहीं है। 4 दिन की चांदनी, तो जितना दिन हम यहाँ जीवन व्यतीत करेंगे वो हमारा 4 दिन होगा, है कि नहीं? और जो ये 4 दिन है वो चांदनी के जैसे बीतना चाहिए, समझ गए? जो ये हमें 4 दिन का समय जो मिला है सृष्टि के ऊपर रहने के लिए पृथ्वी लोक पे, ये हमारी जो जीवन जीने का तरीका हो चांदनी की तरह होना चाहिए, है कि नहीं? वो जो हम समय बिताएंगे वो हमारा चांदनी के रूप में होना चाहिए। तो कहेंगे कि गुरु जी चांदनी का अर्थ क्या हुआ गुरुदेव? चांदनी का अर्थ हुआ कि चांद के अंदर में जो गुण है उस गुण को जानना समझना चांदनी से संबोधन किया गया है कि नहीं? 4 दिन की चांदनी, तो ये जो संबोधन किया गया है चांदनी का अर्थ है कि जो हम ये 4 दिन जीवन बिताएंगे, जो हमारी उम्र मिला हुआ है, और उस उम्र को इस धरती लोक पे जो हम जीवन जिएंगे वो हमारा जीवन जीना चांदनी के तरह होना चाहिए। तो कहेंगे कि गुरु जी चांदनी की तरह का हम नहीं समझ पा रहे हैं, चांदनी की हमें थोड़ा परिभाषा कर दीजिए। चांदनी का अर्थ है कि
चांद में जो गुण है उसे चांदनी कहा जाता है ना। और चांद का गुण क्या है? चांद का गुण है शीतलता, है ना। तो चांदनी शीतलता को कहते हैं, समझ गए। तो जो हमारी 4 दिन की जिंदगी इस धरती लोक पे जीवन जीने के लिए मिला हुआ है, इसे हम उस चांदनी के तरह जिसके अंदर में शीतलता ही मात्र है, वो गुण को हम अपना करके और इस पृथ्वी लोक पे अगर हम जीते हैं तो वो हमारा चांदनी की तरह होगी, है कि नहीं। शीतलता हमारे अंदर में व्याप्त रहेगा जी, है ना। और शीतलता का जो स्थान है वहां सब कुछ मिलता है, सब कुछ, लेकिन एक चीज नहीं मिलता, वो है दुख। दुख उस स्थान पे नहीं है। चांदनी स्थान पे दुख नाम की चीज ही नहीं होती। दुख क्या चीज होता है इसे जानते भी नहीं, क्योंकि आपकी जो जीना हो रहा है वो जीने का अर्थ आपने समझ लिया कि जिस तरह से चंद्रमा के अंदर में शीतलता है और उसी को चांदनी कहते हैं, और वही हमारे जीवन में उतारना है कि 4 दिन की चांदनी, है कि नहीं। जितने दिन हम इस धरती लोक पर रहेंगे, हम अपने अंदर में शीतलता को रखते हुए और सब कुछ प्राप्त करेंगे, सब कुछ, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके। वो क्या? दुख नाम की चीज नहीं होगी। ये शीतलता स्थान है। तो हम सभी जो समय 4 दिन का इस धरती लोक के ऊपर मिला है, उसने चांदनी की तरह हमें जीवन जीना है। हम अपने अंदर में शीतलता को रख करके और जीवन को जिएंगे जी, जो दुख रहित होगा और सब कुछ होगा। दुख रहित होगा और वहां सब कुछ होगा, समझ गए। तो हमें अपना आधार जो है शीतलता बनाना चाहिए। संकल्प ले लेना चाहिए कि हम जो है सो ये जो जीवन 4 दिन का मिला है, जितने दिन हम इस धरती लोक पे रहेंगे, हम अपने अंदर में शीतलता प्रदान करेंगे और उस शीतलता के द्वारा हम शांति में रहेंगे और दुनिया भी शांति में रहेगी। ये हमारी चांदनी के जैसा जीवन व्यतीत होना चाहिए, है ना। ये चीज आपके जीवन में घटित होना आपके द्वारा सेवा जो है सो दिन और रात के होने लगेगी। 4 दिन की चांदनी, सेवा करो दिन रात, है कि नहीं जी। जब आप जीने का तरीका को समझ जाएंगे कि हम शीतलता के अनुसार ही हमें जीना है, तो आप जो है चांदनी को जान गए और आपसे एक शीतलता प्रदान होना चालू हो जाएगा, जो चांद का गुण होगा। और इस धरती के ऊपर जो 4 दिन हमें जीवन जीने के लिए मिले हैं, वहां सब कुछ प्राप्त करेंगे, सिर्फ दुख छोड़ करके, है ना। और जब दुख समाप्त हो जाता है तब आनंद की स्थिति हो जाती है कि नहीं जी। और वो आनंद की स्थिति कब होगी? जब हम दिन और रात सेवा में लग जाएंगे, है ना।
सेवा हमारी क्या होगी? सेवा हमारी होगी कि हम चांदनी की तरह जीवन जी रहे हैं, ये हमारी सेवा है कि नहीं? हम दुख रहित हैं और हम सांसों में शीतलता को ले रहे हैं कल्याण रूपी, और कल्याण रूपी शीतलता को प्रवाह कर रहे हैं। ये जो हमारी होगी दिन रात की सेवा होगी, और आनंदित स्थान पे यही होता ही है। आनंदित स्थान पे सेवा ही होता है, और वो सेवा क्या है? वो सेवा है कि जो हम सांस ले रहे हैं उसके द्वारा हम कल्याण ले रहे हैं। जो हम सांस छोड़ रहे हैं वो जो ले रहे हैं वही छोड़ रहे हैं। ये हमारा शीतलता का है ना रास्ता तय होगा, और यहीं से हम सब सुखी जीवन का आधार बना सकते हैं। क्योंकि आप अपने जीवन में 4 दिन की चांदनी के अर्थ समझे और अपने अंदर में शीतलता को ग्रहण कर, है ना, शीतलता को ग्रहण कर और आगे बढ़िए, है ना। ये आपकी दिन रात सेवा बनना चालू हो गई, है कि नहीं? आना जाना मैं करूंगा पल पल छल छल साथ, पल पल साथ। जो हम सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, ये हमारा आने जाने की स्थिति होगी, और इस स्थिति में हम शीतलता को लेकर आएंगे और शीतलता को चांदनी रूप में पूरी दुनिया में प्रकाशित करेंगे, है कि नहीं? ये चीज जो है 4 दिन की चांदनी, सेवा करेंगे दिन रात, है कि नहीं? क्योंकि आपने अपने जीवन में शीतलता को प्रथम महत्व दिया, क्योंकि वो प्रथम स्थान पे नहीं है शीतलता। शीतलता जहां होती है वहां सब कुछ होता है, सिर्फ दुख को छोड़ करके। इसीलिए हम सभी को अपने जीवन में मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके और शीतलता को प्रदान करेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग अपने जीवन में कल्याण को बसा करके शीतलता को लेकर के आगे चलें, जिसमें उनको सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसा कि अभी गुरुदेव ने हम सब लोगों को अभी बताए हैं अपनी वाणी द्वारा कि 4 दिन की चांदनी, सेवा करो दिन रात। तो ये जो जीवन हमें मिला है ये सेवा करने के लिए मिला है और शीतलता प्रदान करने के लिए मिला है। इसलिए अपने जीवन को शीतलता की तरह, जैसे चंद्रमा शीतल होता है उसी तरह अपने जीवन को उतारना चाहिए और उसी के आधार पे हमें चलना चाहिए। जो गुरुदेव जी अभी बताए हमारे, तो उसी के आधार पे हमें चलना चाहिए और हमें संकल्प लेना चाहिए सब लोगों को कि गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पे, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग को हमें अपनाना चाहिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। हरि ओम मा पुरुखे वेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृततो शेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायात् चपुरुखः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतन्दिभिः। जय